ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। ये कहानी है प्यार के नाम पर हुए एक ऐसे धोखे की जिसने पूरे देश को हिला दिया। डेट थी मई 2022, दिल्ली का मेहरौली एरिया। ये कहानी है श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब पुनेवाला की, जो एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। बाहर से तो सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता रहा। एक रात आफ्ताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। यही कहानी खत्म नहीं हुई। उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए और उसे दिल्ली के अलग अलग जंगल एरियाज में कई दिनों तक फेंकता रहा। This man had murdered his girlfriend, live-in partner, and he strangulated her and chopped her into 35 pieces. And then he scattered those pieces in the forests of Chhatarpur and Mehroli. And this came to light only after 6 months. So he had जब ample कई महीनों तक time. श्रद्धा के पेरेंट्स को श्रद्धा की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की। आफ्ताब ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब सबूत सामने आया तो सच छुप नहीं सका। According to section 161 of criminal procedure code, read with section 25. But if he confesses or makes a statement before the police which ultimately leads to the discovery of the murder weapon or the body parts and things like that, it actually connects him to the murder. So that is admissible under section 27 of the Evidence Act. So, even though what Aftab tells the police is not a legally valid confession, if the police find evidence based on their interrogation of Aftab, like the weapons used to chop her body or parts of the body based on where he claims to have disposed of them, that is legally. नवंबर 2022 में दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि हत्या उसने खुद की थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। ये घटना हमें एक कठोर सच सिखाता है। रिश्तों में भरोसा बहुत जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अगर कोई चीज गलत लगे तो चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। श्रद्धा वॉकर का हत्याकांड हमें यह याद दिलाता है, सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं, आवाज उठाना जरूरी है, तभी न्याय मिलता है।